चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वितराग स्वरूप है, पूर्ण शांति सुख शांति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर
रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। रिमण जान परेठिया कम्य कलंक डहवे। हप्पा लद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो लेन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरे अंत पद को पालिया। कर नमन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना
दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसके साथ किसका जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों कर्मों से रहित अमूर्तिक आत्म वस्तु है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, अर्थात सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्षमा रूपी पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है। इसे यहाँ भगवान योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 30 और 31वें नंबर की गाथा का यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। उसका अपन पाठ करते हैं। जिन देव का है कथन यह व्रत शील से संयुक्त हो, जो आत्मा को जानता वह सिद्ध सुख को प्राप्त हो। जब तक न जाने जीव परम पवित्र केवल आत्मा, तब तक सभी व्रतशील संयम कार्यकारी हो नहीं। क्या कहते हैं इस गाथा में? इन दो गाथाएं जो संयुक्त रूप से ग्रंथ में आई हैं, उसमें हमें यही समझाया गया है। कहते हैं जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करें तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे, ऐसे जिनेन्द्र देव भगवान ने कहा है। जिनेन्द्र देव परमात्मा यानी क्या? जिन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जिन्होंने अपनी वर्तमान पर्याय, समझ में आया भैया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय जिन्होंने प्रकट कर दी है, कर ली है, उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं। समझ गए आप? अरिहंत परमात्मा है नहीं? उनकी वर्तमान पर्याय में क्या चल रहा है? मोराग देश का अभाव हो गया है, पूर्ण वीतराग दशा है। समझ में आए? और ज्ञान की पर्याय की दशा ऐसी हो गई है कि सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। समझ? उन्हें अरिहंत परमात्मा कहते हैं, उन्हें जिनेन्द्र देव परमात्मा कहते हैं। वे यहाँ कहते हैं कि जो व्रत संयम सहित निर्मल आत्मा का अनुभव करे तो सिद्ध या मुक्ति का सुख शीघ्र ही पावे। है? दोनों बातें बताई हैं। बाहर में 28 मूल गुण का पालन करते हैं नृत्य चाल, जैसा जनवाणी में 28 मूल गुण का स्वरूप बताया गया वैसा, और अंदर में अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूटते हैं। वे जीव अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होते हैं, सिद्ध पर्याय को प्राप्त कर लेते हैं। समझ में आया भैया? फिर दूसरी गाथा में हमें यह समझाया, ये जीव जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे तब संयमशील ये सब पालना व्यर्था है, मोक्ष के लिए नहीं है, पुण्य बांधकर संसार बढ़ाने वाले हैं। दूसरी गाथा में क्या बताया कि जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, अंदर में अपना चेतन भगवान आत्मा
यानी आप और हम हैं। समझ गए आप कौन हो? समझ गए आप? इस शरीर को मत देखिए, ये शरीर तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ में आई भैया? मूल में शरीर नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं है। वस्तुएं तो भगवान ने 6 बताई हैं: जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। समझ में आया भैया? जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है वही वास्तव में आत्मा है, और वही हम और आप सब हैं। समझ में आया भैया? तो कहते हैं जब तक एक उत्कृष्ट शुद्ध वीतराग भाव का अनुभव ना करे, यानी जब तक ये आत्मा अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अनुभव नहीं करता है, उसकी प्रतीति नहीं करता है, तब तक उसके द्वारा बाहर में जैसे आगम में जो अणुव्रत महाव्रत के स्वरूप बताया गया है, निर्तिचार होकर पालन करता है, वे सब पुण्य बंध के कारण तो हैं। समझ में आया? लेकिन वे संसार के कारण है, वे मुक्ति के कारण नहीं है। समझ? दोनों गाथा समझ में आ गई? अब देखिएगा, इन्हीं के कुछ कुछ बिंदुओं के ऊपर हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय चल रहा है, देखिएगा। भगवान आत्मा अपने शुद्ध भाव के भंडार का जब तक ताला नहीं खोले, तब तक शुभ भाव और शुभ राग की क्रिया को शुभ उपयोगी भी नहीं कहा जाता। मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए वास्तव में अशुभ ही परिणाम है। सम्यक दर्शन बिना ये 4 गति में रुलने के ही पथ में पड़ा है। शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति और भगवान आत्मा की दृष्टि सहित शुद्ध उपयोग रूप रमणता करे, यह वास्तविक चारित्र है। उसके साथ अशुभ निर्वृत्ति और शुभ प्रवृत्ति होती है, यह व्यवहार चारित्र है। यह व्यवहार चारित्र बंध का कारण है। निश्चय चारित्र संवर निजरा और मोक्ष का कारण है। समझ में आए भैया? देखिएगा, अब इसके एक एक पॉइंट पे अपन थोड़ा विचार करेंगे। तो कहते भगवान आत्मा अपने शुद्ध भाव के भंडार का जब तक ताला नहीं खोले, तब तक, क्या मतलब इसका मतलब, अंदर में जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है वह अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, दृग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। काय का भंडार पड़ा है? अपनी आत्मा में अनंत शक्तियों के भंडार पड़े हुए हैं। जीवत शक्ति है, चित शक्ति है, दृषि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रबोध शक्ति है, विबोध शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार भगवान आत्मा है। समझ में आया? और वह आत्मा इसका मालिक है। कौन मालिक है? मैं मालिक हूं। समझ में आया भैया? ऐसा होता है कि नहीं होता है भैया? हम्म। है, भिखारी बैठा है, उसकी झोपड़पट्टी है, वो उसका मालिक वह है। समझ गए? बना बैठा हुआ है, भिखारी भीख मांग रहा है, लेकिन अंदर ही भंडार पड़े हुए, उसे पता ही नहीं है। है भिखारी, कुटिया के नीचे ही वहां देखो तो जो है उसका वो मालिक खुद है। कौन 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 क्या कर सकता है? ऐसे ही अपना चेतन भगवान आत्मा अनादि काल से, हमें अपने आत्मा की खबर ही नहीं है। और जिन्हें खबर हो गई है वे अरियंत परमात्मा हो गए, सिद्ध परमात्मा हो गए। अब इसका ताला कौन खोले? कौन खोले इसका ताला? स्वयं को ही खोलना पड़ेगा। समझ में आया? सामने वाला तो आपको मार्ग बता सकता है। क्या कर सकता है? मार्ग बता बता सकता है, लेकिन चलना तो हमें आप सबको पड़ेगा। समझ में आया भैया? इसीलिए इस बात को जोर दे के कहा जा रहा है कि भगवान आत्मा अपने शुद्ध भाव के भंडार का जब तक ताला नहीं खोले, मगर सबके ही पल्ले लाल, लाल बिना कोई नहीं, और गांठ खोल देखी नहीं, ताते भयो
कंगाल। क्या है भगवान? प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, पर अनादि काल से इसकी वर्तमान पर्याय में अज्ञान दशा चली आ रही है। और वो अज्ञान दशा क्या है कि अपने आप को मनुष्य देखता है, अपने आप को स्त्री देखता है। समझ में आया भैया? आत्मा ना तो शरीर होता है, ना कर्म रूप होता है, ना राग रूप होता है। देखिए आप चित्र में देखिए, आप थोड़ा शांति से समझो धर्म किसे कहते हैं। समझ में आया भैया? पर हमारे पास शांति है कहाँ? मंदिर में भी शांति नहीं है, घर में तो शांति है ही नहीं है। पारसमणि, समझ में आया भैया? ये करना है, ये करना है खाना, बाइयों का रसोड़ियों के विकल्प ही विकल्प चला करते हैं, और पुरुषों को कमाने के विकल्प चला करते हैं। एक तरफा जोड़ दौड़ लगा रहे हैं। मनुष्य पर्याय मिली है, लेकिन कुछ विचार निर्विचार होकर गतिविधियां चल रही हमारी। समझ में आया भैया? अब यहाँ आए हैं, मंदिर में आए हैं, माँ जनवाणी माता हमको कहती है भैया तुम शांति से विचार तो करो। ये देखो शरीर ये है, ये देखो शरीर है, ये देखिए आप शरीर है। ये अनादि काल से 8 कर्म तुम्हारे आत्मा के साथ चले आ रहे हैं, और ये तुम्हारी विविध प्रकार की इच्छाएं ब्लू कलर। समझ में आया भैया? हर समय आपकी पर्याय में टेंशन टेंशन टेंशन, दुखी दुखी दुखी। क्या इसको बोलते भगवान? आश्रव तत्व। समझ में आया भैया? और ये अंदर चेतन भगवान आत्मा जानने देखने वाली अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप। डॉक्टर साहब ऐसा है कि नहीं है? माँ जनवाणी माता कह रही है, हमें भी ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि कुछ और है। ये धर्म का मार्ग, ये कोई जबरदस्ती हमारे तुम्हारे ऊपर लादने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। समझ में आए भैया? नहीं साहब आपको तो कैसे में अपने आप को आत्मा मानना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है भगवान। आप पहचानिए अपने आप को इसमें से। ये देखिए आपका शरीर है जो बाहर का दिखाई देता है, ये कर्म है जो अनादि काल से ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म हमारे संयोग अनादि से चले आ रहे। कब से हो भगवान तुम हम आप सब? बोलो कब से हो? अरे इससे पहले ये तो मनुष्य पर्याय, अभी आपको 60-70 साल जो भी कुछ है भैया, इससे पहले कहीं थे कि नहीं थे? आगे भी तुम रहोगे कि नहीं रहोगे भगवान? तो कौन हो? डॉक्टर साहब, कछु सुध बुध नाई रही है, मिथ्या मत छाए गई है। क्या ये अनादि काल से इस आत्मा को मिथ्यात विपरीत मान्यता का परिणाम चला आ रहा है? तो किसने किया है? कर्मों ने किया है क्या? ये कर्मों के कारण से हमारी आत्मा की पर्याय मिथ्या मान्यता है क्या? क्या कर्मों के कारण से नहीं है? समझ में आया भैया? कर्म विचार है कौन भूल मेरी यद कहाय, अग्न सहे घन घात लोई की संगति पाए। समझ में आया भैया? कर्म तो जड़ है, बेचारे वे खुद ही नहीं जानते हैं। जैसे शरीर है, शरीर क्या है? जड़ है। ये दीवाल क्या है? जड़ है। तुम्हें रोकते हैं, तुम दरवाजे में से निकलना चाहो तो दरवाजा क्या? रुक जा भैया। है वे तो जड़ है, अंदर कर्म भी जड़ है। समझ में आया? ये विपरीत मानता अनादि काल से है। हमारा आपका आत्मा अनादि काल से नित्य निरोध में था। समझ में आया भैया? ऐसी अनंत जीव राशियां हैं, नित्य निरोध में आज भी हैं। समझ आया? ये केवली परमात्मा की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। समझ में आया भैया? हमारा आपका सौभाग्य है, ये मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, माँ जनवाणी माता का समागम मिला, और ये बात भी हमारे ज्ञान में जचने लग गई है। क्या भगवान? ये शरीर जुदा है, ये कर्म जुदे हैं, और ये रागादिक परिणतियां इच्छाएं भी जुदी हैं, और नहीं कोई है बदलने वाला तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है। क्या भगवान? बोलो कब जानने देखने वाले नहीं रहते? ऐसा कौन सा समय रहता है जिस समय हम और तुम जानने वाले नहीं रहते हैं?
इच्छाएं भी तो आपकी हर समय बदल रही हैं कि नहीं बदल रही हैं? ऐसे ही शरीर भी बदल रहा है हर समय, ऐसे अंदर में कर्मों में भी परिवर्तन चल रहा है। और नहीं बदलने वाली चीज तो अंदर चेतन भगवान आत्मा है। अब जिसको ज्ञान होता है वे अपने आत्मा का आनंद लूटते रहते हैं। खोलना तो पड़ेगा ताला आपको, हमको, सबको। अपने घर का ताला कौन खोले भैया? डॉक्टर साहब, आपके घर का ताला आप खोलोगे, मेरे घर का ताला मैं खोलूंगा, क्योंकि उस घर का मालिक मैं स्वयं हूं। समझ में आया भैया? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं कि अंदर जो चेतन भगवान आत्मा है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, समझ, उसे भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी उसका ताला खोल लेते हैं। काय के द्वारा? चाबी कौन की है? चाबी काय की है? भेद ज्ञान की। बताओ, आप घर में रहते हो बिना भेद ज्ञान के रहते हो क्या? आप घर में बच्चियां भी रहती हैं, माँ भी रहती हैं, पत्नी भी रहती हैं, वो लोग रहती है कि नहीं रहती हैं? सबके साथ सबका यथा योग व्यवहार होता है कि नहीं होता है? तो बिना भेद ज्ञान के होता है क्या? है? समझ में आती भैया? ऐसे ही माँ जनवाणी माता के द्वारा यहाँ पे ये चीज सीखो। क्या? सीखना तो पड़ेगा। नहीं सीखोगे तो वर्तमान में भी दुखी रहोगे, और संसार में रगड़ पट्टी कर रहे हो तो करते रहोगे। मौका मिला है, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे, यह नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। तो यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा यानी अपनी बात है। किसकी बात है? ये अरियंत परमात्मा की बात नहीं, ये सिद्ध परमात्मा की बात नहीं। वे तो पर्याय में अरियंत सिद्ध हो गए। समझ में आए भैया? बिन ने तो अपने ताला खोल लिया। क्या खोल लिया? तब तो वे आनंद में, अनंत आनंद में है भगवान। अरियंत परमात्मा अनंत आनंद में है, सिद्ध परमात्मा अनंत आनंद में है भगवान। और साधु परमेष्टि ने भी अपना ताला खोल के बैठे हैं, तो तीन चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक आनंद ही आनंद लूट रहे हैं। समझ में आया? अज्ञानी ताला लगा के बैठा है। काय का? शरीर है सो मैं हूं, शरीर है सो मैं हूं, राग आदि का करने वाला भी मैं ही हूं। तो ज्ञान का करने वाला है कि राग का करने वाला है? तो शरीर की क्रिया का करने वाला है कि जानने वाला है? अबे ताला कौन ने लगा के रखा है? स्वयं ने ताला अनादिकाल से लगा के रखा हुआ है, माँ जनवाणी माता के द्वारा। वही अज्ञानी जीव अब वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करता है, तो भेद ज्ञान के द्वारा उस ताले को खोल लेता है। क्या कहा? वो आनंद में रहता है। डॉक्टर साहब, ऐसी बात है भैया, जहां भी रहो भेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। समझ में आया भैया? अगर अपने आत्मा का आनंद लूटना है, 131वें नंबर कलेश हमेशा याद रखना। जितने भी जीव सिद्ध परमात्मा हुए हैं, सब भेद विज्ञान के प्रताप से हुए हैं। और जितने भी जीव संसार में रखड़पट्टी कर रहे हैं, आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं कि भेद विज्ञान के अभाव में कर रहे हैं। समझ में आया भैया? अब जो खोल लेगा अपना ताला भेद ज्ञान से द्वारा, शरीर जुदा है, कर्म जुदा है, राग जुदा है, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। जयकारा किसकी बोलना है? भैया क्या कह रहे हैं सोनगढ़ वाली बहन? अपने आत्मा की जयकारा बोलो भगवान। जगत में जयकारा बोलने लायक तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं भगवान आत्मा अपने शुद्ध भाव के भंडार का जब तक ताला नहीं खोले, यानी जब तक ये अज्ञानी जीव भेद ज्ञान की ज्योति नहीं जलाता है, क्या भगवान? डॉक्टर साहब, वेद ज्ञान की ज्योति जलाइए आप। समझ? ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भावो बढ़ाते चलो।
मार्ग में आवे जो संकल्प कल, सबको ही पर में खपाते चलो। देखो हम काय में खपाते हैं, जो भी कछु राग हो रहा है वो अपने में खपा देते हैं। क्या क्या भूल कर रहे हो? वे कह रहे पर में खपाओ और हम कर अपने में खपा रहे काय में। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। समझ में आया भैया? ये रागादिक परिणतियों से मेरा कोई संबंध नहीं। जैसे शरीर से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं, चाहे वे अशुभ भाव रूप से हों चाहे वे शुभ भाव रूप से हों, ज्ञानी ने तो बस अपने आत्मा के साथ संबंध जोड़ के रखा है। क्या किया है? ज्ञानी ने वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर अपने चेतन भगवान आत्मा का खजाना खोल के बैठा है। समय है, प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? उसने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है, तो आनंद ही आनंद लूटता रहता है। क्या कहा? अज्ञानी जीव हैं, अज्ञानी लोग हैं, हीरे जवाहरात के खजाने हैं ना, तो देख देख के कितने मुस्कुराते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी भी मुस्कुराते रहते हैं। सुमर सुमर अब हसत हैं, अब नहीं भूलेंगे। समझ में आया भैया? ज्ञानी जीव की पर्याय का संबंध अंदर त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति हैं, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति हैं। समझ में आया? क्योंकि ज्ञानी ने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान के द्वारा उस खजाने को खोल के रखा हुआ है। समझ? और अज्ञानी ताला लगाए हुए है, मैं स्त्री हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मर जाएगा, सब निगुज जाएगा सीधे। समझ में आया भैया? कहते भगवान आत्मा शुद्ध भाव के भंडार का कहेगा, शुद्ध भाव है। शुद्ध भाव का मतलब क्या? भाव का मतलब शक्तियां, भाव का मतलब गुण। डॉक्टर साहब समझ में आती है? भाव का मतलब ये मोह राग द्वेष के परिणाम भावों की बात नहीं है, ये तो आश्रव तत्व है। जैसे आपसे पूछें, बोलो सोने का क्या भाव है? वंदना, सोने का भाव क्या है? हैं? पीलापन, भारीपना। समझ में आया? ये सोने का भाव है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा शुद्ध है। शुद्ध इसीलिए है क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव में घुसता नहीं है। और भाव यानी उनकी शक्तियां पर द्रव्यों से भिन्न, अपने भावों से अभिन्न, ये द्रव्य की शुद्धता है। इसे अनादि अनंत शुद्ध है। डॉक्टर साहब, ऐसा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी साहब ने ये बात लिखी है, अनादि अनंत शुद्धता के बारे में। पर द्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अपने भावों से अभिन्न मतलब क्या? अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से अभिन्न। शक्कर है, मीठे से भिन्न है कि अभिन्न है? सोना है, वो पीलेपन से भिन्न है कि अभिन्न है? ऐसे ही शुद्ध भाव, आत्मा की जो अनंत शक्तियां हैं वे उसके भाव हैं भगवान। समझ में आया? और शुद्ध है, जो शुद्ध जाने आत्म को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। समझ में? शुद्ध भाव यानी अपने जो, देखिए आप, ये है ना, जीवत है, चित्त शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, सुख शक्ति है, वीर शक्ति है, प्रभु शक्ति है। ये 47 शक्तियां दी। कथन 47 का है, शक्तियां तो अनंत हैं। समझ में आया? द्रव्य शुद्ध है
और द्रव्य के अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां भी शुद्ध हैं। डॉक्टर साहब, शुद्धता के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? आत्म वस्तु शुद्ध है क्योंकि परद्रव्य प्रभावों से भिन्न है, और उस द्रव्य के अंदर रहने वाले जो अनंत गुण शक्तियां हैं वे भी शुद्ध हैं, क्योंकि एक शक्ति दूसरे शक्ति रूप नहीं होती है, एक गुण दूसरे गुण नहीं होता है। जैसे एक द्रव दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, ऐसे ही द्रव के अंदर रहने वाली शक्तियां भी भिन्न भिन्न हैं डॉक्टर साहब, वे भी शुद्ध हैं। और पर्याय क्या भगवान? पर्याय भी शुद्ध ही है। अनंत गुणों की अनंत पर्याय भी हर समय नई 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 नई। समझ में आया भैया? एक पर्याय दूसरी पर्याय नहीं रूप नहीं होती भगवान। द्रव गुण पर्याय को जिसको ज्ञान होता है भगवान, समझ में आया भैया? जैन दर्शन कोई अलौकिक चीज है? तो कहते हैं भगवान आत्मा अपने शुद्ध भाव के भंडार का जब तक ताला नहीं खोले, समझ गए आप? ताला खोलना मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। और ताला बंद करके रहना है, नहीं, अज्ञानी है। शरीर को अपना जानना मानना, ये ताला लगा के रखा है काय पे? अपने चेतन भगवान आत्मा के ऊपर। डॉक्टर साहब, यही तो ताला। और ताला क्या है? और ताला क्या है? अरे मानता का ताला, अज्ञान दशा। और क्या है आत्मा के पास में? तो कहते ताला नहीं खोला तब तक, अब देखना बड़ी गजब की बात है, तब तक शुभ भाव और शुभ क्रिया को शुभ उपयोग भी नहीं कहा जा सकता। यानी अज्ञानी की जितनी भी क्रियाएं हैं वे सब शुभ नहीं है भगवान। गजब हो गया भैया। यानी पुण्य कमाना भी नहीं आता ज्ञानी को, वैसे ही गधा मजूरी करता रहता है और समझ रहा हम तो भाई तुम कहाँ जा रहे भगवान जाने। मंदिर में भी आएगा तो पता ही नहीं पड़ता क्या परिणाम कहाँ जा रहे हैं, क्रियाएं कहाँ हो रही हैं, कुछ नहीं, बस जय हो भगवान, जय हो। मनुष्य पर्याय कितनी बेशकीमती है भगवान, एक एक समय इसका कितना बेशकीमती है, ज्ञानियों को इसकी कीमत आती है। समझ में आया भैया? इसीलिए यहाँ अज्ञानी के द्वारा जितना भी शुभ भाव भी किया जाता है, ये लिखा उन्होंने, तब तक शुभ भाव और शुभ क्रिया को शुभ उपयोग भी नहीं कहा जाता। अब समझ लेना चाहिए, हम अज्ञानी तो अनादिकाल से हैं ही, धर्म के कार्य भी करते ही हैं, साहब हमें उसको तो शुभ कहो। कहते नहीं, तुम्हें कुछ पता नहीं है, ना तुम्हें अपने द्रव्य का पता, ना तुम्हें गुण का पता, ना तुम्हें परिणामों का पता। समझ में आया भैया? मिथ्या दृष्टि है, इसीलिए वास्तव में अशुभ ही परिणाम है। क्या कहा? एक घड़ा जिसने उल्टा रखा, बाकी सारी के सारे घड़े उसके उल्टे ही लगते हैं डॉक्टर साहब। हाँ ऐसा ही है, वस्तु स्वरूप है, उसमें कौन क्या कर सकता है। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन बिना ये चार गति में रुलने का ही पथ में पड़ा है। कब से जन्म मरण कर रहे भगवान? सम्यक दर्शन यानी अपनी आत्मा का दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? अब श्रुत ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा का दर्शन करना, ज्ञान करना। आपके श्रुत ज्ञान की पर्याय में वो कला है कि आप अंदर में अपने चेतन भगवान आत्मा जो अरूपी है उसका फोटो खींचा जा सकता है। त्रियंच गति के सम्यक दृष्टि जीव भी अपना फोटो खींच लेते हैं। अरे नरक में रहने वाला नारकी सम्यक दृष्टि जीव भी अपना फोटो खींचता है अंदर में, समझ में आता भगवान। पर हम नहीं खींच पाएंगे डॉक्टर साहब। तो तुमने जैन धर्म क्या चीज है समझा ही नहीं अभी तक। समझ में आया भैया? त्रियंच गति के जीव भी अपने चेतन भगवान आत्मा की प्रतीति कर लेते हैं। नरक में रहने वाला नारकी जीव भी अपने आत्मा की प्रतीति करता है। और मनुष्य बोलता है कि भाई साहब पंचम काल में अपनी आत्मा की प्रतीति, अपने आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। उसने आज तक धर्म को समझा ही नहीं, धर्म किसे कहना। समझ में आया भैया? तो कहते हैं सम्यक दर्शन बिना
ये चार गति में रुलने के ही पथ पे पड़ा। कब से पड़े हो? कब से उल्टे उल्टे चले जा रहे हो भगवान? कब से चले आ रहे डॉक्टर साहब? हैं? अनादिकाल से उल्टे ही चल रहे। जब तुम उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? नहीं आई समझ में? अरे उल्टे चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो क्या? वो कहता, सामने वाला कहता, भाई साहब उल्टे चल सकते हैं और सीधे नहीं चल सकते, बात क्यों करते हो? अरे सीधे तो मैं दौड़ लगा सकता हूं। समझ में आया? ऐसे ज्ञानी कहते हैं। समझ में आया भैया? कुछ नहीं है, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो डॉक्टर साहब। बस वही हमें संसार सागर से निकाल सकता है, और किसी में ताकत नहीं है। चाहे कितनी भी भगवान की पूजा कर लो, भक्ति कर लो, व्रतादिक कर लो, और किए भी हैं। अरे नहीं किए क्या हमने और आपने? मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। समझ में आया भैया? हाँ। तो कहते हैं सम्यक दर्शन बिना ये चार गति में रुलने के ही हाथ में पड़ा है, पथ में पड़ा है। फिर कहते हैं शुभ परिणाम, शुभाशुभ परिणाम से निर्वर्ती। ध्यान देखिए कितना शब्द, सुंदर शब्द दिया है। शुभ अशुभ परिणाम से निर्वर्ती और भगवान आत्मा की दृष्टि सहित शुद्ध उपयोग रूप रमणता करे, यह वास्तविक चारित्र है। चारित्र किसे क्या है? बोलो पंडित दौलत राम जी की भाषा में चारित्र किसे कहा गया है? सम्यक चारित्र किसे कहा गया है डॉक्टर साहब? स्वरूप में रमण करना, रमण करने वाली पर्याय है। और किसके साथ में रमण कर रही? अरे आपके पास में क्या नहीं है? क्या द्रव्य नहीं है आपके पास में? क्या पर्याय नहीं है? बोलो भगवान। सोनगढ़ वाली बहन है। फिर अब कहाँ लगा रहे उपयोग को? ये वर्तमान पर्याय कहाँ लगा रहे हो? तो संसार बढ़ा रहे हो। ज्ञानी उसी पर्याय को अंदर चेतन भगवान आत्मा में लगाते हैं, उसकी दृष्टि भी है उसको, और रमणता भी चल रही है पर्याय में, तो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है। समझ में आया भैया? तो कहते शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति। क्या भगवान? जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अवलोक। क्या? ज्ञानी को अपने चेतन भगवान आत्मा से प्रेम है, अपने चेतन भगवान आत्मा की रुचि है, इसीलिए उसकी पर्याय निरंतर अंदर में काम करती है। और अज्ञानी की रुचि शरीर और शरीर से संबंधित पर पदार्थों से रुचि है। ये मेरे लड़का है, मेरे लड़की है। तेरे लड़का लड़की कहाँ से आ गए भगवान? तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। समझ में आया भैया? तो कहते शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति। समझ में आया भैया? पहले रुचि छूटती है, और फिर जो राग है उससे भी धीरे धीरे डॉक्टर साहब, पहले रुचि, शुभ अशुभ परिणामों की रुचि छूटती है। समझ में आया? तो क्या शुभ अशुभ परिणाम से निवृत्ति भगवान आत्मा की दृष्टि सहित सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। समय पहले सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि, यानी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सहित शुद्ध उपयोग रूप रमणता करे। क्या करे? अपने आत्मा का आनंद लूटे। रमणता यानी शुद्ध उपयोग रूप रमणता करे, वह वास्तविक चारित्र है। उसके साथ अब देखना, उसके साथ अशुभ निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति होती है। अब देखिए आप क्या हुआ, कितना बदलाव आया डॉक्टर साहब। अशुभ निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। ज्ञानी जीवों को भी समझ में आया, अशुभ तो दूर ही छोड़ दिया उसने। समझ में आया भैया? गुण स्थान प्रमाण अशुभ भी रहता है, और ऊपर ऊपर लेवल पे चला जाता है, तो क्या होता है? अशुभ तो अशुभ से तो निवृत्ति हो जाती है। जैसे मुनराज हैं, भावलिंगी संत हैं, अब उनके अशुभ परिणामों का क्या काम भगवान? नीचे नीचे भूमिका में अशुभ परिणाम भी रहते हैं। मान लो जो है देशव्रती है, त्रावक है, समझ, कमाएगा खाएगा, लड़ाई झगड़े भी करेगा,
तो वहां शुभ भी है, लेकिन मुनराज को वहां शुभ का क्या काम भैया है तुमको? तो अशुभ से हो गई निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति। शुभ में प्रवृत्ति इसीलिए दिख रही है कि अभी उसकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं आई है डॉक्टर साहब, समझना। चौथे गुण स्थान से ऐसा क्रम चलता है, क्या है, प्रवचन सार की है 9वें नंबर की गाथा याद करना पढ़ना, समय में आया भैया। वैसे ही वैसे शुभ जो है अशुभ कम होता जाता है और शुभ बढ़ता चला जाता है, और ऊपर ऊपर गुण स्थानों में जाता है तो शुद्धता बढ़ती चली जाती है। ऐसा दिया है, पढ़ना उसका क्रम दिया है, समय तो ज्यादा नहीं जो आपको मैं यहाँ बता पाऊं। कहते हैं उसके साथ अशुभ निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति होती है, वह व्यवहार चारित्र क्या है? अरे जब तक ज्ञानियों को उनकी पर्याय में अर्यंत अवस्था नहीं आती है, पूर्ण वीतराग दशा नहीं आती है, तो ज्ञानी जीव भी अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर वह उसका करता न होता, रहता उसका ज्ञाता। आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखा दूं, दिखला दो ना, आत्म में रमना सिखला दूं। तो ज्ञानी जीवों को है अशुभ भाव से बचने के लिए शुभ भाव में उनकी प्रवृत्ति होती है, जब तक होती है जब तक उनकी पर्याय में पूर्ण वीतराग दशा नहीं आती है। मुंडराज है, उनकी भूमिका में है 28 मूल गुण का पालन होता है, स्वाध्याय होता है, शास्त्र लिखते हैं, उपदेश देते हैं, क्यों? और जब वो जो केवल ज्ञान हो गया तब समझ में आया भैया। तो ये बात भी उन्होंने समझाई। उसके साथ अशुभ निवृत्ति और शुभ प्रवृत्ति होती है, उसे व्यवहार चारित्र कहते। किसे व्यवहार चारित्र का है? शुभ भाव को। पारसमणि, यह व्यवहार चारित्र बंध का कारण क्या है? राग है ना। व्यवहार चारित्र यानी अभी उपयोग में मिश्र धारा चालू होगी डॉक्टर साहब पर्याय में। सो है मिश्र धारा, राग की धारा भी चल रही ज्ञानी की, और ज्ञान धारा भी, वीतराग धारा भी चल रही है। तो जो वीतराग धारा है वह मुक्ति के कारण की है, और जो राग है वो बंध का कारण है। समझ में आए भैया? तो कहते हैं व्यवहार चारित्र बंध का कारण है, और निश्चय चारित्र संबंध निजरा का। अब अंदर में संबंध निजरा भी चल रहा है, और वह इसका ऐसा मुक्ति जितनी शुद्ध भाव चल रहा है, वीतराग भाव चल रहा है, वो संबंध निजरा का कारण है। और जितना राग है ज्ञानी की पर्याय में, उतना शुभ भाव वह बंध का कारण, वो संसार का कारण है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चाएं हैं, जो हमें समय निकाल के इसका बहुत गहराई से हमें विचार करना चाहिए। ये हमारे आत्महित की चर्चाएं हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।